भजो राज श्यामा राज श्यामा राज श्यामा। भजो राज श्यामा राज श्यामा राज श्यामा। वो है अपने धनी श्री राज श्यामा राज श्यामा। वो है अपने धनी श्री राज श्यामा राज श्यामा। भजो राज श्यामा राज श्यामा राज श्यामा। भजो राज श्यामा राज श्यामा राज श्यामा। वो है अपने पिया श्री राज श्यामा राज श्यामा। वो है अपने पिया श्री राज श्यामा राज श्यामा। भजो राज श्यामा राज श्यामा राज श्यामा। भजो राज श्यामा श्यामा। बोलो प्राणनाथ प्यारे की जय 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 जय। बोलो प्राणनाथ प्यारे की जय 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 जय। बोलो निजानंद स्वामी की जय 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 जय। बोलो निजानंद स्वामी की जय 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 जय। भजो राज श्यामा राज श्यामा राज श्यामा। गाओ राज श्यामा राज श्यामा राज श्यामा। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। હું સનમંદી માટે बाट ઉઘાડું આપવાને સુખ સત ખીજી બળીને હસી તમારા ફરી ફરી વાલું છું ચિત્ત ફરી ફરી વાલું છું ચિત્ત। બોલો કૃષ્ણ કનૈયા લાલ की सतगुरु महाराज की श्री प्राणनाथ प्यारे की महारानी बाईजुराज की महाराजा छत्रसाल की गुरुजी मंगलदास महाराज की श्री कृष्ण प्रणामी धर्म की तीनों पुरी धाम की सर्व सुंदर साथ की। तमे राखी हृदय मां अंधेरा प्रणाम। उपस्थित धर्म प्राण शिरोमणि सुंदर साथ जी भक्तजन, हम सभी एक पवित्र तीर्थ धाम में हरिद्वार की इस पावन भूमि में दर्शनार्थ उपस्थित है। क्योंकि कहा जाता है तीर्थों के दर्शन करने से मन पवित्र होता है, हृदय पवित्र होता है और आध्यात्मिक लाभ भी होता है। धर्म का लाभ, पुण्य का लाभ, सत्संग का लाभ, ज्ञान अर्जन करने का लाभ। तो ऐसे इस पावन भूमि में हजारों मंदिर और आश्रम हैं। सब धर्म के, सब मत के, सब पंथ के, सब साधुओं के, सन्यासियों के, अलग अलग मठ, अलग अलग मंदिर, अलग अलग भक्त, अलग अलग श्रोतागण, सब जगह कहीं कथा प्रवचन, वेदांत की चर्चा, वेद की चर्चा, भागवत की कथा, रामायण सब जगह होते रहते हैं। तो ये जो हमारा मंदिर है श्री कृष्ण प्रणामी निज धाम, निज धाम का अर्थ होता है परम धाम। तो ऐसे परम धाम का स्मरण करते हुए निज धाम इस मंदिर में हम सब लोग उपस्थित हैं और हमारे प्राणनाथ प्यारे महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज भी यहाँ विक्रम संवत 1735 में पधारे हुए थे। इसलिए उनकी वाणी यहाँ पधार करके उन्होंने कैसी वाणी सुनाई, उस समय कैसे लोगों को जगाया। 348 साल पहले आए थे तो कैसे कैसे लोगों को जगाया, कौन सा ज्ञान दिया,
कैसे सबको एक होने के लिए, संगठित होने के लिए प्रेरित किया प्राणनाथ जी ने, वही वाणी हम लोग सुनने जा रहे हैं। तो देखिए, जब जब ये तीर्थ में आते हैं तो गुरुजी मंगलदास जी कहते थे कि तीर्थ में 3 प्रकार के लोग आते हैं। एक वे लोग आते हैं जो अपने पाप को धोने के लिए आते हैं। उनका एक ही उद्देश्य होता है कि तीर्थ में जाकर के स्नान करो, गंगा स्नान, यमुना स्नान, सरस्वती स्नान, तो क्या होगा, अपना पाप धुल जाएगा। तीर्थों में जाकर के नहाएंगे तो शरीर का पाप धुल जाएगा। ये सोच करके बहुत सारे भक्तजन तीर्थों में आते हैं। और दूसरे वर्ग के भक्तजन कौन आते हैं कि हम तीर्थ में जाएंगे तो तीर्थ की महिमा बढ़ाएंगे। केवल उनका उद्देश्य पाप धोना नहीं है, उस तीर्थ की महिमा बढ़ाना, औरों को भी तीर्थ में भेजना, इस हेतु से भी आते हैं। और तीसरे ऐसे लोग आते हैं, वो महापुरुष कहलाते हैं, महात्मा कहलाते हैं, अवतारी पुरुष कहलाते हैं, जो तीर्थ के पाप को भी धो देते हैं। तीर्थे कुर्वन्ति तीर्थानि, उनके लिए भागवत में लिखा है। ऐसे महापुरुष जो तीर्थ को भी महातीर्थ बना देते हैं, महापुण्य भूमि बना देते हैं। तो सर्वसाधारण तो अपना पाप धोने के लिए आते हैं। कुछ भावुक लोग होते हैं, श्रद्धालु, तो तीर्थ की महिमा बढ़ाने आते हैं। पर महात्मा, महापुरुष, ज्ञानी, ध्यानी आते हैं तो तीर्थ को भी पवित्र कर देते हैं। तो ऐसे महामती प्राणनाथ जी इस पावन भूमि को और पवित्र करने के लिए यहाँ पर पधारे हुए थे। तो उन्होंने यहाँ आकर के वाणी में क्या कहा, क्या शिक्षा दी, उनका उपदेश क्या था, 2 चौपाई में हम लोग श्रवण करेंगे। तो देखिए, कहते हैं तमे राखी हृदय मां अंधेरा। कहते हैं तीर्थों में आते हैं तो मन में अंधकार लेकर के नहीं आना चाहिए, मन में ज्ञान का उजाला जला करके आना चाहिए। और ज्ञान का उजाला कैसे जलता है, जब हम मंत्र का जाप करते हैं, परमात्मा का नाम लेते हैं, परमात्मा का नाम उच्चारण करते ही हमारा हृदय में ज्ञान का दिया जो है वो जलने लग जाता है। तो श्री जी महाराज कहते हैं कभी भी कोई तीर्थ में हम लोग आए तो अंधकार को लेकर के, अज्ञान को लेकर के, द्वंद्व फंद को लेकर के, माया मोह को लेकर के नहीं आना चाहिए। जैसे हम लोग मंदिर में प्रवेश करते हैं, किसी भी मंदिर में प्रवेश करते हैं तो क्या करते हैं, जूता और चप्पल को बाहर ही उतार करके प्रवेश करते हैं ना। मंदिर में जब भी आते हैं तो चप्पल जूता को हम लोग समझते हैं कि ये तो गंदगी में चल करके हम लोग आए हैं, सड़क पे चल के आए हैं, अशुद्ध है, अपवित्र है, इसलिए इसको बाहर ही उतारो और खाली पांव मंदिर में प्रवेश करो। ऐसे ही तीर्थों में जब हम लोग प्रवेश करते हैं तो जूता और चप्पल उतारने की भांति अंधकार, अज्ञान, मोह, माया, झंझट, झगड़ा, तेरा मेरा, ये जो दुनिया की लड़ाई है, दुनिया के असत विचार है, उनको त्याग करके आना चाहिए। कहते हैं मन में प्रकाश भर करके आओ, उजाला भर करके आओ। ओलाड़वा हिड़ो छो संसार, फिर कहते हैं कि संसार को लांग करके, क्योंकि जब हम मोक्ष को जाएंगे, हमारी आत्मा मोक्ष की ओर अग्रसर होगी, तो संसार को छोड़ करके, पितृलोक को छोड़ करके स्वर्ग, वैकुंठ आदि आदि लोकों को, लोकालोकों को पार करते हुए हद बेहद अक्षर अक्षरातीत तक हमारी आत्मा जाएगी। तो हम लोगों को उत्तरोत्तर प्रगति के पथ पर चलना होगा। दूर जाने वाले यात्री को बहुत चढ़ाई चढ़ना पड़ता है ना। बद्रीनाथ जाना है, केदारनाथ, आजकल तो गाड़ी वहीं पहुंचती है, केदारनाथ कुछ चलना पड़ता है। पर आप देखिए गंगोत्री, जमुनोत्री और भी तीर्थों में, अमरनाथ गुफा, बहुत पैदल चलना पड़ता है। तो जितनी चढ़ाई चढ़ते हैं उतना भाव पवित्र हो, मन पवित्र हो, परमात्मा की भक्ति हो। ऐसे ही परम धाम की ऊंचाई में जाना है तो कहते हैं कि संसार को लांघना ही होगा
और अपने जो है दुर्गुणों को भी त्यागना होगा, पवित्र मन बनाकर चलना होगा। एनी पेरे उबट चढ़ाए नहीं, जो लोग आराम से चलते हैं, ढील ढाल से चलते हैं या आलस के साथ चलते हैं, नींद को लेकर के चलते हैं, वो सीढ़ी नहीं चढ़ सकते, ऊंचाई नहीं चढ़ सकते, गंतव्य में नहीं पहुंच सकते हैं, क्योंकि वो आराम परस्त लोग हैं। जहाँ जाओ आराम चाहिए। जैसे कुछ लोगों का स्वभाव होता है ना कि कोई भी मंदिर में तीर्थ में पहुंचे, कमरा दो कमरा दो कमरा दो ऐसे करते हैं ना, तो कमरा मिलते फिर आराम करने लग जाते हैं। कमरा मिले तो कमरे में तो सामान रख करके सब मंदिरों के दर्शन करना चाहिए, क्योंकि यहाँ कोई हम आराम करने, तो आराम तो घर में ही हम करते ही हैं। यहाँ करके भी हमने आराम किया, विश्राम किया, तो हमने तीर्थों का क्या फल पाया। इसलिए यहाँ पैदल चल करके सब मंदिरों के दर्शन करना, सब गुरुओं के जहाँ जहाँ मिलते हैं उनके दर्शन करना। गुरुजन नहीं मिले तो पुजारी जन भी उनके ही प्रतिनिधि होते हैं। परमात्मा की जो पूजा करते हैं वो पुजारी जन भी परमात्मा की ओर से आशीर्वाद दे सकते हैं, गुरुजन आशीर्वाद देते हैं। इसलिए कहते हैं कि आगे बढ़ते चलो, सीढ़ी चढ़ते चलो, ज्ञान की सीढ़ी में चढ़ते चलो, ताकि आपको ऊंचाई में या गंतव्य में जाने का मौका मिले। जब आए नहीं पहले पार, और पार पाना है, कोई भी जगह में पार पाना है तो होश के साथ, जिम्मेदारी के साथ और सोच और चिंतन के साथ ही पार पाया जाता है। जैसे पानी में आप चले गए तो होश के साथ चलना होगा ना, कितना गहरा है, डूब भी सकते हैं। हाँ, उसको पार कैसे करना है, तैर करके पार करना है कि चल करके पार करना है, थोड़ा होश के साथ, विचार के साथ पानी में प्रवेश करना चाहिए, नहीं तो व्यक्ति डूब करके मर जाएगा पानी में। ऐसे आजकल, पहले तो नदी पार करने की बात होती थी, आजकल सड़क पार करना भी बहुत कठिन होता है ना। बड़ी बड़ी सड़कें अब तो हमारे देश में देखिए 4 लेन 6 लेन बड़ी बड़ी सड़कें बन रही है ना, पर इतनी गाड़ी चलती है उसमें से, तो थोड़ा होश के साथ, विचार के साथ हम नहीं चले तो कहीं कुछ भी हो सकता है, गाड़ी टकरा भी सकती है हमारे साथ। इसलिए जब गाड़ी नहीं चल रही है या खाली है, फांका है, तब निकल जाना चाहिए। तो ऐसे ही श्री जी महाराज यहाँ बता रहे हैं कि जब आए नहीं पहले पार, उस पार हमें जाना ही जाना है। हम ठान करके निकले हैं कि हमें परम धाम जाना ही जाना है, परमात्मा के चरणों में पहुंचना ही पहुंचना है। तो आप होश के साथ, विचार के साथ, चिंतन के साथ, उनका नाम लेते हुए चलेंगे तो वही हमें पार कर देते हैं। सतगुरु संग करे आप ग्रही, इसलिए सदगुरु की खोज करना, सच्चे सदगुरु, क्योंकि कलयुग में सच्चे सदगुरु पाना भी दुर्लभ होता है। तभी तो प्राणनाथ जी ने कहा, खोज बड़ी संसार रे तुम खोजो साधु, खोज बड़ी संसार, खोजत खोजत सतगुरु पाइये, सतगुरु संग करतार। कहते हैं खोजी करो, खोजी करने से सच्चे सदगुरु भी मिल जाएंगे। और जैसे मक्खन पाने के लिए दूध में मक्खन की खोजी करनी पड़ती है ना, दूध को गर्म करो, उसको फिर ठंडा करके बर्तन में जमाओ, दही के रूप में जमने के बाद मथो, मंथन करने से मक्खन निकल करके आता है। तो खोजी करनी पड़ी। ऐसे ही आप देखिए कि हीरा खोदने वाले होते हैं ना, पन्ना की धरती में और भारत में और भी कई जगह ऐसे हीरा के खदान है, विशेष पन्ना में है, तो वो भी खोजी करते हैं। एक पत्थर, दूसरा पत्थर, तीसरा, हजारों पत्थर ढूंढते हैं तो हीरा निकल आता है। देखिए खोजी करने से। ऐसे ही दुनिया में सत्संग करते हम चलेंगे तो सच्चे सदगुरु की प्राप्ति होगी, वही आपको पार करेंगे, वही आपको परम धाम पहुंचाएंगे, वही आपको आवागमन से रहित करेंगे, वही आत्मा को तारेंगे, परमात्मा से मिलाएंगे। इसलिए कहते हैं सतगुरु संग, ऐसे सदगुरु मिले तो उनकी संग करना। संग करने का अर्थ है उनका सत्संग सुनना, वाणी सुनना, वचन सुनना, जीवन में उतारने के लिए प्रयास करना। करे आप ग्रही, फिर कहते हैं कि जो उन्होंने कहा उसको ग्रहण भी करना है। कभी तो हम सुनते हैं भूल जाते हैं ना,
पर अच्छी अच्छी बातों को ग्रहण भी करना चाहिए। तो उसको ग्रहण करने के लिए हम लोग तैयार होंगे तो अवश्य ही ग्रहण कर सकते हैं, उनके उपदेश को स्वीकार कर सकते हैं। वचने धमावे निशंक, और जो वचन है वो वचन से क्या करें कि वचन से उजाला ज्योति प्रकट करें। जैसे आप देखिए कि आरती के समय में आप देखिए कि पुजारी जी क्या करते हैं कि आरती जो दिया आरती जिसको कहते हैं ना, पंचबत्ती की आरती होती है, पहले उसको धो करके पोंछ करके सफा करके तैयार करते हैं, फिर उसमें बाती लगाते हैं ना, घी में डबो करके बाती उसमें लगाते हैं, और बाती लगाने के बाद फिर क्या करते हैं कि ये माचिस से उसको क्या करते हैं, प्रज्वलित करते हैं, जलाते हैं, माचिस से उसको जलाते हैं, तो फिर उजाला दिखलाई देता है। राज्य की भी आरती हो जाती है, परब्रह्म की भी आरती हो जाती है, और औरों को भी आरती सेकने का, आरती ग्रहण करने का मौका मिल जाता है। तो एक तो बाहर की ज्योति हो गई, और प्राणनाथ जी कहते हैं तनदीपक मन ज्योति कर प्रेम घृत लवलाय, शोभा लखी श्री राज की आरती करो चितलाय। एक आरती बाहर आप उतार रहे हो, दूसरी आरती ये शरीर ही आरती है। ऐसा सोचो कि ये पंचभौतिक जो शरीर है, 5 दिए के आरती के समान 5 तत्वों से बना हुआ शरीर ही आरती है। तन दीपक मन ज्योति कर, तन में, तन के अंदर मन बैठा हुआ है ना, उसको ज्योति समझो। और बिना अब बाती और आरती दिया होने से नहीं होगा, घी भी तो डालना पड़ता है। प्रेम घृत लवलाय, प्रेम रूपी घी उसमें डालो, हृदय का प्रेम, भावना का प्रेम, भक्ति का प्रेम उसमें डाल करके अंदर ही अंदर आरती जलाओ, हृदय में आरती प्रज्वलित करो, और शोभा लखी श्री राज की आरती करो चितलाय। परमात्मा की शोभा को देख करके आप अंदर से भी आरती उतारो। एक आरती बाहर हो रही है, एक आरती मन में हो रही है ना, हृदय में, कितनी बड़ी बात हो जाती है। उससे परमात्मा हमारे हृदय में विराजमान होंगे, उनकी भी आरती हो जाएगी, और हमारे घर के मंदिर में या हमारे जो धाम के मंदिर में परमात्मा विराज है उनकी भी आरती हो जाती है। तो कहते हैं कि वचने धमावे निशंका, वचन के द्वारा अग्नि प्रज्वलित करने की भांति आप ज्ञान को प्रज्वलित करो, भक्ति को प्रज्वलित करो। रस थई कस पूरे कसोटी, इस प्रकार से परमात्मा की भक्ति में एक रस हो जाना, एक रंग हो जाना, एक रस हो जाना, भक्ति सागर में डूब जाना। देखिए रस कब आता है? भजन गाने से, धुन गाने से, भजन गाने से रस आता है जीवन में। इसीलिए सब लोग मिलकर के जब गाते हैं तो एक भक्ति का रस वहाँ टपकने लगता है। तो ऐसे ही रस कब आता है? जब हम प्रेम मग्न होकर के चर्चा कथा सुनते हैं तो भी जीवन में रस आता है, और सुनते ही रहें, परमात्मा के विषय में जानते ही रहें। और भागवत में जहाँ कृष्ण कथा आती है तो लोग उसको सुनने के लिए तरसते हैं, क्योंकि रस है कृष्ण कथा के अंतर्गत। ऐसे ही वाणी और बीतक में जब सुंदर सुंदर प्रसंग आता है उसको सुनने के लिए लोग तरसते हैं। तो प्राणनाथ जी कहते हैं रस थई कस पूरे कसोटी, और कहते हैं मात्र रस नहीं है कि प्रेम रूपी कसोटी में भी अपने आप को खरा उतारना है कि हम पक्के हैं कि कच्चे हैं। जैसे चांदी है ना, ये चांदी ये पक्का है कि कच्चा है, उसके लिए थोड़ा घिसते हैं ना उसको कसौटी में लगा करके। सोने को भी कसौटी में, पित्तल है कि सोना है जानने के लिए, हीरा है कि इमिटेशन है उसको जानने के लिए कसौटी में उसको उतारा जाता है। ऐसे ही आपकी भक्ति कच्ची है कि पक्की है, ये भी आप अपनी कसौटी में, मन की कसौटी में, विवेक की कसौटी में उसको आप कस सकते हैं और देख सकते हैं। प्यारो प्यारे आड़ो न आवे प्रपंच, ऐसे आपने अपने आप को पक्का बना लिया तो संसार का प्रपंच, संसार का झंझट आपको रुकावट नहीं डाल सकेगा, क्योंकि कोई रोक नहीं सकेगा। जैसे ब्रज से गोपियां निकली तो उनके पति भी नहीं रोक सके, इतनी दृढ़ भक्ति हो गई कृष्ण के प्रति, ऐसी प्रीति हो गई कि उनके पति रोकना चाहते हैं पर उनसे रोका ही नहीं जा रहा है।
तो कहाँ जा रही है, कहाँ जा रहे हैं, ऐसे हो जाता है। बंसी जहाँ बज रहे हैं वहां जा रहे हैं, ऐसे सबको हो जाता है। तो ये प्रपंच, माया, मोह, अज्ञान, अंधकार, कोई हमें बाधा नहीं डाल सकता है। जब हम में दृढ़ता आ जाए, हम करेंगे और पार पाएंगे, कहीं रुकेंगे नहीं, ऐसे दृढ़ विश्वास जब हो जाता है तो कोई भी हमें नहीं रोक सकता है, बाधाएं नहीं रोक सकती है। जैसे आपने मान लिया कि हम जा करके हरिद्वार जा करके दर्शन करके आएंगे, गंगा दशहरा कहते हैं ना, गंगा दशहरा का पावन पर्व ये हरिद्वार का सबसे बड़ा मेला माना जाता है। ऐसे तो यहाँ कुंभ मेला भी होता है, पर गंगा दशहरा हर साल ये मेला में लाखों श्रद्धालु आकर के गंगा जी में स्नान करते हैं, क्योंकि उसी दिन गंगा दशहरा के दिन ही गंगा जी प्रकटी हुई है। गंगा जी तो ब्रह्मा जी के कमंडल में बैठी हुई थी ना, तो फिर राजा भगीरथ ने तपस्या करके गंगा जी को धरती पे उतारा कि हमारे पूर्वज लोग ऋषि के श्राप से मर गए और उनको तारने के लिए गंगा जी आप उतर करके आइए। तो गंगा जी ने कहा हम उतर करके तो जरूर आएंगे राजा भगीरथ, पर जब दूसरे पापियों का पाप धो धो करके हम मलिन हो जाएंगे, हमारे में गंदगी आ जाएगी पाप ज्यादा धोने से, तो उस पाप को कौन धोएगा। तो राजा भगीरथ ने कहा आपके किनारे ऐसे महापुरुष, महात्मा, ज्ञानी, ध्यानी, तपस्वी आएंगे, उनके स्पर्श मात्र से आपका पाप भी धुल जाएगा। ये कथा, ये प्रसंग श्रीमद् भागवत के अंतर्गत आती है। इसलिए हमें क्या करना है कि प्रपंच, हमें ये माया का जो प्रपंच है वो हमें अटकाएगा, ऐसा हमें नहीं सोचना है। हमारी भक्ति दृढ़ है तो हम स्नान करके भी पवित्र होंगे, और सत्संग में स्नान करके, ज्ञान रूपी गंगा कहते हैं ना, एक पानी का गंगा है, एक ज्ञान रूपी गंगा है। पानी के गंगा में भी स्नान करें ताकि हमारा तन मन पवित्र हो जाए, और वाणी रूपी गंगा में भी हम स्नान करें तो क्या होगा कि हृदय निर्मल हो जाए, भावना पवित्र हो जाए, भक्ति सुदृढ़ हो जाए, परमात्मा के चरणार बिंद की प्राप्ति हो। तो यही आज के दिन आपके समक्ष मैंने रखा, 2 चौपाई का सारांश रखा। ऐसे में वाणी चर्चा, प्राणनाथ जी की वाणी चर्चा यूट्यूब के माध्यम से, जो सोशल मीडिया है ना यूट्यूब, उसमें प्रणामी मीडिया माध्यम से हम लोग रोज प्रसारण करते हैं। सुबह 7 बजे सब श्रोताओं को सुनने के लिए प्रसारण करते हैं कि भाई ये प्रणामी धर्म निजानंद संप्रदाय के आचार्य ने, गुरु ने हमें क्या शिक्षा दी, उनकी वाणी क्या हमें शिक्षा देती है, ये सबको जानकारी के लिए हम लोग प्रसारण करते हैं। तो ये हरिद्वार की पावन भूमि, पुण्य भूमि, पवित्र भूमि, जहाँ प्राणनाथ जी ने तपस्या की, ऋषि मुनियों ने तपस्या की, वो तो है ही है, पर साक्षात महामती प्राणनाथ पूर्ण ब्रह्म स्वरूप परमात्मा ने भी जहाँ करके तपस्या की, ऐसे पावन भूमि में हम बैठे हैं। तो यहाँ के कण कण पवित्र हैं, यहाँ हम लोग सांस भी लेते हैं तो सांस भी हमारे पवित्र हो जाते हैं। ऐसे पुण्य भूमि में आप सब लोग आए हुए हैं, खूब दर्शन करें, सत्संग का लाभ लें और गंगा स्नान का भी लाभ लें। गंगा दशहरा को भी आप लोग सार्थक बनाएं। इन्हीं शब्दों के साथ अभी की चर्चा को हम लोग यही विराम देने जा रहे हैं। बोलो सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, सर्व सुंदर साथ की। सतगुरु संग करे आप ग्रही, बचना धमावे निशांक, रस थई कसा पूरे कसोटी, प्यारे आड़ुनावे प्रपंच, प्यारे आड़ुनावे प्रपंच। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री धाम के धनी के प्रणाम।
जन्म आंदे जो हमें पिया सो तुम देखते किए जब तुम आमदी खाओगे तब देखोगी नैना भर ये पुकार पिया सोन के महाराज की कृष्ण कन्हैया मंगल गुरु जी के चरण कमल में करूं अब प्रेम धन्य धन्य हो मंगलवाणी धन्य है मंगल धाम धन्य है मंगल धाम। ब्रह्म से ज्ञान आनंद अखंड अपार शिव शनकार याद के शेष न पावे पार शेष न पावे पार आगम जान के निगम कहावे खोज खोज पछियार खोज खोज पछियार जान के मूलधनी अंगना अपने सो घर आए हम
पिया पर सुबह मुख से नया सिंहासन आसन बैठा दीक्षात सार गुणगा महाराजा गुणगा प्राणा आरत करो सुंदर बालाजी ने के से नमाए मारा बाला अग्रताल यंत्र यंत्र बाजे सके रत करे काव्य मारा बालाजी नो सुंदर सदन सुहावड़ू तय शोभा नयो पार सब सखिया कहे सुंदर वाला जिने तन मन चिन्ह बल बलिहार सुंदर स्वरूप जुगल दोए रूप श्रीमाम जाने बल बलिहार सुंदर स्वरूप जुगल दोए रूप श्रीमाम बल बलिहार सुंदर स्वरूप जुगल दोए रूप श्रीमामति बल बलिहार सुंदर स्वरूप जुगल दोए रूप श्रीमामति बल बलिहार सुंदर स्वरूप जुगल दोए रूप श्रीमामति बल बलिहार सुंदर स्वरूप जुगल रूप श्रीमामति बल बलिहार बोलो श्री प्राणा सद्गुरु महाराज श्री गुरुदेव ललित मनोहर सुंदर सो परम विचित जियावर में निज है स्वरूप कटिया राज श्री मामति मदन कोट चलिकाज निज स्वरूप पिया राज श्री मामति मदन कोटि छवि आज निज स्वरूप पिया राज श्री मामति मदन कोट छवि साज निज है स्वरूप पिया राज श्री मामति मदन कोट छवि जे निज है स्वरूप पिया राज श्री मामति मदन कोट छवि साज।